हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन। भैया आज तुम्हारा आखिरी दिन है एंड आज तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना परसेंट ऑफ इंग्लिश सिलेबस कंप्लीट कर रखा है एंड तुम्हें कितना करना चाहिए था। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि कैसे तुम एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये लॉजिकली भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकली मेंटली फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। मैं तुम्हें अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि तुम्हें ये चीज करनी थी। अगर तुमने वो चीज करी होगी, एक चीज करी होगी, तो तुम अपने आप को 1 पॉइंट देना, जो चीज करी होगी 2 पॉइंट देना एंड ऐसे ही पूरे वीडियो में तुम अपने आप को पॉइंट देते जाना और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना। आज मैं तुम्हें जज नहीं करने वाला, आज तुम खुद को जज करने वाले हो। आज तुम्हें पता चलेगा कि क्या तुमने सचमुच इंग्लिश की तैयारी की है और क्या तुम डिजर्व करते हो 80 में 80 लाना। क्या तुम डिजर्व करते हो कि तुम अपने स्कूल टॉपर बनो, अपने क्लास टॉपर बनो। और अभी जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूं उसमें से अगर तुमने मैक्सिमम ऑफ चीजें कर रखी है तो कॉन्फिडेंट रहो यार। अब लास्ट चीज यही है कि खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते। तुमने सब कुछ कर रखा है, बस अब कॉन्फिडेंट रहो और पेपर प्रेजेंटेशन सीख लो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें सब कुछ भी आता है लेकिन अगर तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन नहीं आता है तो शायद तुम्हें 80 में सिर्फ 60 मिले या फिर सिर्फ 65 या 70 मिले, तुम्हें 80 में 80 नहीं मिलेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास ना मेरे पास। तुम्हारा पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है रीडिंग, दूसरा होता है राइटिंग और तीसरा होता है लिटरेचर। लिटरेचर से स्टार्ट करते हैं। 2 बुक है तुम्हारा, फ्लेमिंगो और विस्टस। क्या तुमने सबके सभी पोएम्स को, सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ रखा है? तुम्हें सारे चैप्टर्स के थीम पता है? क्या तुम्हें सारे चैप्टर्स का अंडरस्टैंडिंग है कि उसके अंदर क्या स्टोरी है, क्या एक्सप्लेनेशन है? तुम्हें सब कुछ पता है? क्या तुमने पोएम्स के कीवर्ड्स को याद करा है? क्या तुमने की पॉइंट्स, की फ्रेजेस को याद करा है? जो भी तुम्हारी स्टोरी है, जो भी तुम्हारे एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर्स है उसमें क्या तुमने पोएटिक डिवाइसेस को याद रखा है? देखो, अगर तुम्हें चैप्टर का थीम पता है, उसका एक्सप्लेनेशन पता है तो अपने आप को 1 पॉइंट दो। अगर तुमने पोएटिक डिवाइसेस को याद करके रखा है, तुम्हें पता है कि पोएटिक डिवाइसेस कैसे पहचानते हैं, तो अपने आप को 1 और पॉइंट दो, 2 पॉइंट दो। और अगर तुमने पोएम के कीवर्ड्स और जितने भी स्टोरीज है उनके की फ्रेजेस को याद रखा है तो अपने आप को 3 पॉइंट दो। और फिर अपने आप को 4था पॉइंट दो अगर तुमने सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं तो। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझसे पढ़ा है, किसी और यूट्यूबर से पढ़ा है, या अपने टीचर से पढ़ा है, या खुद से पढ़ा है, बट तुमने क्या इन सब चीजों को कंप्लीट करके रखा है? क्योंकि देखो, मैंने अपने चैनल में ये चारों चीज अच्छे से प्रोवाइड कर रखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुमने इनमें से एक भी चीज नहीं करा है तो तुम अभी जाके कर सकते हो। मैंने 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, मैंने पोएटिक डिवाइसेस तुम्हें बता दिया है, मैंने पीवाईक्यूज भी एक्सप्लेन कर दिया और जितने भी पोएम्स है उनके कीवर्ड्स भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। बट या आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हें सारे चैप्टर्स के की फ्रेजेस नहीं बता पाया इस बार। तो हाँ, अगर तुमने ये चारों चीज कर रखा है इसका मतलब तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन पूरा कंप्लीट है और तुम इसमें 40 में 40 ला सकते हो। 40 मार्क्स का होता है लिटरेचर सेक्शन, राइट? तुम देखी सकते हो कि मैंने तुम्हें लिटरेचर में 4 पॉइंट्स बताया क्योंकि वो 40 मार्क्स का था। ठीक है, अब हम आते हैं राइटिंग सेक्शन के ऊपर जो तुम्हारा 20 मार्क्स का आता है। इसमें मैं बस तुम्हें 2 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर तुमने ये दोनों चीज कर रखा है इसका मतलब तुम्हारा राइटिंग सेक्शन भी कंप्लीट है। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने सबका फॉर्मेट लर्न किया है? क्या तुमने नोटिस राइटिंग का, इन्विटेशन एंड रिप्लाई का, आर्टिकल राइटिंग का, रिपोर्ट राइटिंग का, लेटर टू एडिटर का और जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट याद करा है? अगर करा है तो अपने आपको 1 पॉइंट दो। और साथ ही में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या तुमने ये लर्न करा है कि सबके कंटेंट में क्या लिखते हैं, सबके कंटेंट में क्या लिखा जाता है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम सिर्फ फॉर्मेट लर्न करके जाओगे तो तुम्हें बस 4 मार्क्स मिलेगा। तुम्हें 4 राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एंड फॉर्मेट का बस 1 मार्क्स ही होता है। बाकी जो 16 मार्क्स होता है वो तुम्हारा कंटेंट का होता है और अगर तुम कंटेंट को सही से लिखते हो, बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक का लिखते हो, तो तुम्हें राइटिंग सेक्शन में फुल मार्क्स मिलेगा। एंड एज यूजुअल मैंने राइटिंग सेक्शन का भी 1 शॉट बना रखा है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा, आज लास्ट दिन है, जल्दी से जाके देख लो। और अगर तुमने कर रखा है तो बी कॉन्फिडेंट यार, थोड़ा सा प्रैक्टिस तुमने किया ही होगा, आई होप सो। अब आते हैं हम रीडिंग सेक्शन के ऊपर जो तुम्हारा 20 मार्क्स का आता है। सबसे पहला पॉइंट, क्या तुम्हें यह पता है कि रीडिंग सेक्शन का स्टेप क्या होता है अटेम्प्ट करने का? अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता है तो कोई प्रॉपर सा बुक लो जिसमें जो बुक मेनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो, फिर वहां से जाके सीखो कि कैसे प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करते हैं। अगर ये चीज तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो इस वीडियो को जाके देख लो, इसमें मैंने प्रॉपर्ली बताया कि रीडिंग सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। और फिर रीडिंग सेक्शन में सेकंड पॉइंट होता है, क्या तुमने प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनके रीडिंग सेक्शन को प्रैक्टिस करा है? क्योंकि रीडिंग सेक्शन बस प्रैक्टिस का चीज है। तुम्हारे इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जो सबसे टफ चीज होगा वो रीडिंग सेक्शन ही होगा। सॉरी, मैं डराना नहीं चाहता बट यही सच्चाई है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि तुम्हें इन 8 में से कितने पॉइंट्स मिले हैं। अगर तुम्हें 7 या 8 पॉइंट मिले इसका मतलब तुम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, तुम्हारा इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर्ड है। तो जाओ, जाके कॉन्फिडेंट रहना, अच्छे से एग्जाम देके आना, बेस्ट ऑफ लक। अगर तुम्हें 7 से कम मिले, मतलब जो भी तुम्हारा बाकी है, जल्दी से जाओ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तुम्हें अगर हेल्प चाहिए मेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। बाकी तो मैं लिंक दे ही दे रहा हूं, जाके तुम देख लोगे, तुम्हारा वो चीज भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर तुम्हारा 5 से भी कम पॉइंट्स आए हैं इसका मतलब यार तुम्हें बहुत तुम्हें बहुत
कुछ छोड़ दिया है और आज आखिरी दिन तुम्हें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी तुम कल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो को डालने का बस यही मोटिव था कि तुम लोग बस पढ़ते मत रहो। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि क्या तुमने सिलेबस को प्रॉपर्ली कंप्लीट करा है, क्या तुमने वो चीज पढ़ा है जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, या फिर तुम बस सैंपल पेपर बनाने में या मॉक पेपर बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और एक बात, अगर तुम्हें सारे चैप्टर्स के इंक्लूडिंग पोएम्स के PYQ सीट चाहिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PYQ सीट चाहिए, तो वो एजुकेशनल भैया एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अलावा जो भी तुम्हारा राइटिंग सेक्शन का चीट शीट बोलो या नोट्स बोलो, वो भी मैंने तुम्हें एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दिया है। तो जाओ जाके एजुकेशन भैया ऐप को डाउनलोड करो। जो भी मैंने तुम्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा है उसका फायदा उठाओ, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है अभी के लिए। एंड इस तरह से हमारा अब तक का सफर खत्म होता है। तो या बाय बाय, तुम लोग से मिल लेंगे फिर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। चलता हूँ, ठीक है, बाय बाय।